1974। अमेरिका का एक युवा लड़का जिसके जीवन में सब कुछ बिखरा हुआ था। न नौकरी का भरोसा, न भविष्य का रास्ता और न ही मन को शांति। वो हजारों किलोमीटर दूर भारत की पवित्र धरती पर आया, सिर्फ एक संत से मिलने। उस युवक का नाम था स्टीव जॉब्स, और जिस संत को खोजते हुए वो भारत आया था वो थे बाबा नीम करोली महाराज जी। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाने वाला इंसान, जिसके पास पैसा था, बुद्धि थी, सपने थे, लेकिन फिर भी वो अंदर से टूटा हुआ था। और फिर वो पहुंचा उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से आश्रम में, जहां उसे मिला सिर्फ एक नाम, बाबा नीम करोली महाराज। कहा जाता है उस एक यात्रा ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन सवाल यह है, आखिर कौन थे बाबा नीम करोली महाराज जी? क्यों लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं? और क्यों आज भी कैंची धाम जाने वाले लाखों लोग कहते हैं वहां कोई अदृश्य शक्ति है? साथ ही एक ऐसा मंत्र भी है जो वह अपने हर शिष्य को दिया करते थे, ताकि उनकी जिंदगी में भी अच्छे दिन शुरू हो सकें। बाबा नीम करोली महाराज जी एक ऐसी हस्ती हैं जिनसे आप बिना मिले भी उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। उनके भक्त कहते हैं कि जो लोग अपने मन में उनसे गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, वह उन सभी की मदद करते हैं। आज की यह कहानी सिर्फ एक संत की कहानी नहीं, बल्कि आस्था, चमत्कार और प्रेम की कहानी है। 1974 का समय था। अमेरिका में एक लड़का अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। उसके अंदर हजारों सवाल थे। मैं कौन हूं? मुझे क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ पैसा ही जीवन है? वो लड़का था स्टीव जॉब्स। असल में स्टीव जॉब्स लंबे समय से भारत आकर हिंदू धर्म और भारतीय आध्यात्मिकता के बारे में सीखना चाहते थे। बाद में उन्हें एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जिनके पास अनोखी शक्तियां थीं, जैसे कि एक ही समय में एक से ज्यादा जगहों पर मौजूद रहना, या किसी को अपनी एक उंगली से छूकर समाधि की अवस्था में भेज देना। जो लोगों की जिंदगी बदल देते हैं, जो बिना बोले मन पढ़ लेते हैं, जो एक स्पर्श से इंसान को भीतर तक बदल देते हैं। और बाबा नीम करोली महाराज जी के बारे में सारी बातें जानने के बाद स्टीव जॉब्स ने भी तय किया कि वह बाबा नीम करोली महाराज जी से जरूर मिलेंगे। उस समय उनकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। और फिर स्टीव जॉब्स अपने दोस्त के साथ भारत आ गए। लेकिन जब वो कैंची धाम पहुंचे तो उन्हें पता चला बाबा नीम करोली महाराज जी तो 1 साल पहले ही शरीर त्याग चुके हैं। सोचिए, जिस उम्मीद को लेकर कोई इंसान 7 समंदर पार आए और यहां आकर पता चले कि वो संत अब इस दुनिया में ही नहीं है, उस पल स्टीव जॉब्स पूरी तरह टूट गए होंगे। लेकिन शायद यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। स्टीव जॉब्स वापस नहीं गए। उन्होंने वहीं कैंची धाम रुकने का फैसला किया। कैंची धाम की पहाड़ियों में, नदी की आवाज के बीच, घंटियों की धुन में, भक्तों की भक्ति में उन्हें कुछ अलग महसूस होने लगा। कहा जाता है कैंची धाम पहुंचने वाला हर इंसान एक अजीब सी शांति महसूस करता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर से छू रही हो। स्टीव जॉब्स घंटों मंदिर में बैठते, ध्यान करते, भारतीय अध्यात्म को समझते। उन्होंने कैंची धाम में रहते हुए हिंदू धर्म के बारे में काफी कुछ सीखा। और फिर ठीक 2 साल बाद उन्होंने बनाई एप्पल कंपनी। आज दुनिया कहती है एप्पल सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक क्रांति थी। और उस क्रांति की शुरुआत कहीं ना कहीं कैंची धाम की शांति से हुई थी। महाराज जी को देखने वाले लोग कहते थे उनकी आंखों में कुछ अलग था। वो साधारण दिखते थे, एक कंबल ओढ़े, सादा जीवन, लेकिन उनके आसपास जो ऊर्जा थी वो असाधारण थी। एक दिन उन्होंने अपने शिष्य से कहा, रामायण पढ़। शिष्य ने अशोक वाटिका का प्रसंग शुरू किया और तभी नीम करोली बाबा ने उस पूरे दृश्य का वर्णन इस तरह करना शुरू कर दिया मानो वे स्वयं त्रेता युग में अशोक वाटिका गए हों और उन्होंने वह सब अपनी आंखों से देखा हो। वे एक के बाद एक हर दृश्य का पूरे विस्तार से वर्णन करते गए। वे बताते गए
कैसे हनुमान जी सीता माता के सामने पहुंचे, कैसे अशोक वाटिका में पेड़ हिल रहे थे, कैसे रावण का दरबार दिखता था, और बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन बहुत से लोगों को लगा ये कोई साधारण संत नहीं, ये तो स्वयं हनुमान जी के अंश हैं। अब सुनिए वो घटना जिसने हजारों लोगों को हैरान कर दिया। कानपुर में एक नया हनुमान मंदिर बनकर तैयार हुआ था। भक्त चाहते थे कि मंदिर का उद्घाटन बाबा नियम करोली महाराज जी करें, लेकिन उस समय बाबा नियम करोली महाराज जी इलाहाबाद में थे। बाबा नियम करोली महाराज जी ने कानपुर जाने से मना कर दिया। अगले दिन बाबा नियम करोली महाराज जी अपने कमरे में चले गए और कहा, तबीयत ठीक नहीं है। पूरा दिन कमरा बंद रहा, लेकिन जब कानपुर से भक्त लौटे उन्होंने कहा, बाबा नीम करोली महाराज जी तो उद्घाटन में मौजूद थे। यह बात सुनकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उद्घाटन समारोह के पूरे दिन महाराज जी अपने इलाहाबाद वाले कमरे में ही बंद रहे थे, और अगर वे वहां से आने की कोशिश भी करते तो बस से आने में उन्हें 10 घंटे लग जाते। उनके भक्तों ने यह भी बताया कि महाराज जी सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक, यानी लगभग 5 घंटे तक समारोह में मौजूद रहे थे। भक्त कहते हैं यह उनकी सिद्ध थी, लेकिन शायद भक्ति की दुनिया में कुछ बातें तर्क से नहीं, सिर्फ विश्वास से समझी जाती हैं। कहते हैं एक बार एक गरीब भक्त कैंची धाम आया। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। वो चुपचाप मंदिर के कोने में बैठ गया। कुछ देर बाद एक सेवक आया और बोला, बाबा नीम करोली महाराज जी ने कहा है पहले इसे खाना खिलाओ। भक्त रो पड़ा, क्योंकि उसने किसी को कुछ बताया ही नहीं था। ऐसे हजारों किस्से हैं। कोई नौकरी मांगने आया, काम बन गया। कोई बीमारी लेकर आया, उसे राहत मिली। कोई टूटे दिल के साथ आया, उसे जीने की वजह मिल गई। और शायद यही वजह है कि आज भी कैंची धाम में लाखों लोग पहुंचते हैं। महाराज जी ने कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद रखो। उनके अनुसार भक्ति सिर्फ मंदिर जाना नहीं, बल्कि किसी भूखे को खाना खिलाना भी भक्ति है। किसी दुखी इंसान को सहारा देना भी भक्ति है। और शायद यही कारण है कि उनके जाने के इतने साल बाद भी लोग उन्हें भूल नहीं पाए। 11 सितंबर 1973 बाबा नियम करोली महाराज जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और फिर उन्होंने शरीर त्याग दिया। लेकिन भक्त कहते हैं महाराज जी कहीं गए नहीं, वो आज भी हैं, कैंची धाम की हवा में, हनुमान चालीसा की धुन में, और हर उस इंसान के दिल में जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है। अगर आप कभी जीवन में टूट जाएं, अगर आपको लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो एक बार सच्चे मन से महाराज जी को याद करना। शायद आपको भी कोई अदृश्य सहारा महसूस हो, क्योंकि भक्त कहते हैं महाराज जी से मिलने के लिए कैंची धाम जाना जरूरी नहीं, जरूरी है दिल से पुकारना। अगर आप भी बाबा नीम करोली महाराज जी में आस्था रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय गुरुदेव। अगर आप बाबा नीम करोली महाराज जी की फोटो, किताब, मूर्ति, लॉकेट या फोटो फ्रेम लेना चाहते हैं तो मैंने सबके अमेजन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ऐसी ही भक्ति से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की